ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। भैरवस्य महापूजां कुर्याद्धुतादिशान्तये महाभिषेकं नैवेद्यं शिवस्यान्ते तु कारयेत् ब्रह्मणान् भोजयेत् पश्चाद्भूरिभोजनरूपतः। भूत आदि की शांति के लिए भैरव की महापूजा करें। अंत में भगवान शिव का महाभिषेक और नैवेद्य समर्पित करके ब्राह्मणों को भूरि भोजन कराना चाहिए। एवं कृतेन यज्ञेन दोष शान्तिमवाप्नुयात्। शांति यज्ञमिमं कुर्याद्वर्षे वर्षे तु फाल्गुने। दुर्दर्शनादौ सदौ वैशामाशमात्रे समाचरेत्। महापापादिशं प्राप्तो कुर्याद्देवपूजनम्। महाव्याधिशमुत्पतौ संकल्पं पुनराचरेत्। सर्वाभावे दरिद्रस्तु दीपदानमथाचरेत्। तदप्यसक्तं तः स्नात्वा वैयक्तिस्मृतदानमाचरेत्। दिवाकरं नमस्कुर्यान्मन्त्रेणाष्टोत्तरं शतं। सहस्रमयुक्तं लक्षं कोटिं वा कारयेद्बुद्धः। नमस्कारात्मयज्ञेन तुष्टाः स्युः सर्वदेवताः। इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने से दोषों की शांति हो जाती है। इस शांति यज्ञ का प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में आयोजन करना चाहिए। अशुभ दर्शन होने पर तुरंत अथवा 1 महीने के भीतर यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। महापाप हो जाए तो भैरव की पूजा करनी चाहिए। महाव्याधि हो जाए तो यज्ञ का पुनः संकल्प लेकर उसे संपन्न करना चाहिए। अंकिचन दरिद्र व्यक्ति तो केवल दीप दान कर दे, उतना भी न हो सके तो स्नान करके कुछ दान कर दे। 108, 1000, 10,000, 1,00,000 या 1 करोड़ मंत्रों से भगवान सूर्य को नमस्कार करे। इस नमस्कारात्मक यज्ञ से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। त्वत्स्वरूपेण अर्पिता बुद्धिनं तेह शून्य चरोचते। या चास्तत्यस्मदहन्तेति त्वद्दुष्टे विवर्जिता। नमोऽहं हि स्वदेहेन भो महासत्त्वमसि प्रभो। न शून्यो मत्स्वरूपो वै तव दासोऽस्मि साम्प्रतम्। यथा योग्यं स्वात्मयज्ञं नमस्कारं प्रकल्पयेत्। अथात्र शिवनैवेद्यं दत्त्वा ताम्बूलमाहरेत्। भगवान शिव की इस प्रकार प्रार्थना करे। मेरी बुद्धि आपके ज्योतिर्मय पूर्ण स्वरूप में लगी है। मुझ में जो अहंता थी वह आपके दर्शन से नष्ट हो गई है। मैं अपनी देह से आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं, आप पूर्ण हैं और मेरा स्वरूप भी आप ही हैं। तो भी इस समय मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार यथा योग्य नमस्कार पूर्वक
स्वात्म यज्ञ करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान शिव को नैवेद्य देकर तांबूल समर्पित करना चाहिए। शिव प्रदक्षिणं कुर्यात् स्वयमासोत्तरं शतं सहस्रमयुक्तं लक्षं कोटिमन्येन कारयेत्। शिवपदक्षिणात्म सर्वपातकं नश्यति क्षणात्। दुःखस्य मूलं व्याधिर्हि व्याधेर्मूलं हि पातकलम्। धर्मेणैव हि पापानामपनोदनमीरितम्। शिवोद्देशकृतो धर्मः क्षमः पापविनोदने। तब स्वयं 108 बार शिव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। 1000, 10,000, 1,00,000 या 1 करोड़ प्रदक्षिणा दूसरों के द्वारा कराई जा सकती है। शिव की प्रदक्षिणा से सारे पापों का तत्क्षण नाश हो जाता है। दुख का मूल व्याधि है और व्याधि का मूल पाप में होता है। धर्माचरण से ही पापों का नाश बताया गया है। भगवान शिव के उद्देश्य से किया गया धर्माचरण पापों का नाश करने में समर्थ होता है। अध्यक्षं शिव धर्मेषु प्रदक्षिणमितिरीतम्। क्रियया जपरूपं हि प्रणवं तु प्रदक्षिणम्। जनन मरणं द्वन्द्वं मायाचक्रमितिरितम्। शिवस्य मायाचक्रं हि बलिपीठं तदुच्यते। बलिपीठं समारभ्य प्रादक्षिण्यक्रमेण वै। पदे पदान्तरं गत्वा बलिपीठं समाविशेत्। नमस्कारं ततः कुर्यात् प्रदक्षिणमितिरीतम्। निर्गमाज्जननं प्राप्तं नमस्त्वात्मसमर्पणम्। शिव के धर्मों में प्रदक्षिणा को प्रधान कहा गया है। क्रिया से जप रूप होकर प्रणव ही प्रदक्षिणा बन जाता है। जन्म और मरण का द्वंद्व ही माया चक्र कहा गया है। शिव का माया चक्र ही बलिपीठ कहलाता है। बलिपीठ से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से एक पैर के पीछे दूसरा पैर रखते हुए बलिपीठ में पुनः प्रवेश करना चाहिए। तत्पश्चात नमस्कार करना चाहिए। इसे प्रदक्षिणा कहा जाता है। बलिपीठ से बाहर निकलना, जन्म प्राप्त होना और नमस्कार करना ही आत्मसमर्पण है। जननम मरणम द्वंद्वं शिव माया समर्पितम्। शिव मायार्पित द्वंद्वो न पुनस्त्वात्म भाग भवेत्। यावदेहं क्रियाधीनः स जीवो बुद्ध उच्यते। देहत्रयवशीकारे मोक्ष इत्युच्यते बुद्धयः। मायाचक्र प्रणेता ही शिवः परं कारणम्। शिव मायार्पित द्वंद्व शिवस्तु परिमार्जति। शिवेन कल्पितं द्वंद्वं तस्मिन्नेव समर्पयेत्। जन्म और मरण रूप द्वंद्व भगवान शिव की माया से प्राप्त है। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के ही अधीन हैं वह जीव बद्ध कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश में कर लेने पर
जीव का मोक्ष हो जाता है। ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण हैं। वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। शिवस्याति प्रियं विद्यात् प्रदक्षिण नमो बुधाः प्रदक्षिण नमस्काराः शिवस्य परमात्मनः षोडशैरूपचारैश्च कृता पूजा फलप्रदा प्रदक्षिणाः विनाश्यं हि पातकं नास्ति भूतले तस्मात् प्रदक्षिणेनैव सर्वपापं विनाशयेत्। हे विद्वानों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिव को अति प्रिय है, ऐसा जानना चाहिए। भगवान शिव की प्रदक्षिणा, नमस्कार और षोडशोपचार पूजन अत्यंत फलदायी होता है। ऐसा कोई पाप इस पृथ्वी पर नहीं है जो शिव प्रदक्षिणा से नष्ट न हो। इसलिए प्रदक्षिणा का आश्रय लेकर सभी पापों का नाश कर लेना चाहिए। शिव पूजा परो मौनी सत्यादि गुण संयुतः क्रिया तपो जप ज्ञान ध्यानेष्वैकैमुखमाचरेत् ऐश्वर्य दिव्य देहश्च ज्ञानमज्ञान संडक्षयः शिव सांध्यमित्येत क्रियादीनां फलं भवेत् कर्णेन फलं याति तमसः परिहापनात् जन्मनः परिमार्जित्वा जज बुद्ध्या जनितानिव यथा देशं यथा कालं यथा देहं यथा धनं यथा योग्यं प्रकुर्वित क्रियादीन शिवभक्तिमान। जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया जप तप ज्ञान और ध्यान में एक एक का अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के समीप्य का लाभ, ये क्रमशः क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश काल शरीर और धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करे। न्यायार्जित सुवितेन वसे प्राज्ञः शिवस्थले जीवहिंसादि रहितमतिल क्लेश विवर्जितम् पंचाक्षरेण जप्तं च तोयमन्नं विदुः सुखम् अथवा हुर्दरिद्रस्य विविच्छान्नः ज्ञानंद भवेत् शिवभक्तस्य भिच्छान्नं शिवभक्ति विवर्धनम् शंभुसत्रमिति प्राहुर्भिच्छान्नः शिवयोगिनः येन केनाप्युपायेन यत्र कुत्रापि भूतले शुद्धानन् भूक्सदा मौनी रहस्यं न प्रकाशयेत् प्रकाशेत्तु भक्तानां शिवमाहात्म्यमेव हि
रहस्यं शिव मंत्रस्य शिवो जानाति नापरः। न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे। जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है। अथवा यह भी कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षानन प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। शिवयोगी पुरुष भिक्षानन को शंभु सत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहां कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहे और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट न करे, भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म्य को प्रकाशित करे। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान पाता। शिव भक्तो वसे नित्यं शिवलिंगम समाश्रितः स्थाणुलिंगाश्रयेणैव स्थाणुर्भवति भूसुराः पूज्याचरलिंगस्य क्रमान्मुक्तो भवेद् ध्रुवम् सर्वमुक्तं समासेन माध्यसाधनमुक्तमम् व्यासेन यत्पुरा प्रोक्तं यच्छ्रुतं हि मया पुरा भद्रमस्तु हि वोऽस्माकं शिवभक्तिर्दृढास्तु सा य इमं पठते अध्यायं यः शृणोति नरः सदा शिवज्ञानं स लभते शिवस्य कृपया बुधाः। शिव भक्त को सदा शिवलिंग के आश्रित होकर वास करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, शिवलिंगाश्रय के प्रभाव से वह भक्त भी शिव रूप ही हो जाता है। चरलिंग की पूजा करने से वह क्रमशः अवश्य ही मुक्त हो जाता है। महर्षि व्यास ने पूर्व काल में जो कहा था और मैंने जैसा सुना था, उस सब साध्य और साधन का संक्षेप में मैंने वर्णन कर दिया। आप सबका कल्याण हो और भगवान शिव में आपकी दृढ़ भक्ति बनी रहे। जो मनुष्य इस अध्याय का पाठ करता है अथवा जो उसे सुनता है, हे विज्ञ जनों, वह भगवान शिव की कृपा से शिव ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। अथैको नवींशोऽध्यायः पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म्य। सुत सुत चिरंजीव धन्यस्त्वं शिवभक्तिमान् सम्यगुणक्त सत्वया लिंग महिमा सत्फलप्रदः यत्र पार्थिव माहेशलिंगस्य महिमाधुना सर्वोत्कृष्टश्च कथितो व्यासतो ब्रूहीतं पुनः। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी हों, आप धन्य हैं जो परम शिव भक्त हैं। आपने शुभ फल को देने वाली शिवलिंग की महिमा सम्यक प्रकाश से बताई। अब आप व्यास जी द्वारा वर्णित भगवान शिव के सर्वोत्कृष्ट पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करें।
शृणुध्वमृषय सर्वे सद्भोक्ता त्यादरोक्तोऽखिलाम् शिवपार्थिवलिङ्गस्य महिमा प्रोच्यते मया उक्तेष्वेतेषु लिङ्गेषु पार्थिवं लिङ्गमुत्तमम् तस्य पूजनतो विप्रा भव सिद्धिमागताः। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं शिव के पार्थिव लिंग की महिमा बता रहा हूं। आप लोग भक्ति और आदर सहित इसका श्रवण करें। हे द्विजों, अभी तक बताए हुए सभी शिवलिंग को पार्थिव लिंग सर्वोत्तम है। उसकी पूजा करने से अनेक भक्तों को सिद्धि प्राप्त हुई है। हरि ब्रह्मा च ऋषयः प्रजापतयस्तथा संपूज्य पार्थिवं लिंगं प्रायुपु सर्वेप्सितं द्विजा। देवासुर मनुष्याश्च गंधर्वो रगराक्षसाः अन्येऽपि बहवः सिद्धितं तं संपूज्य गताः पराम्। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापति तथा अनेक ऋषियों ने पार्थिव लिंग की पूजा करके अपना संपूर्ण अभीष्ट प्राप्त किया है। देव, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षसगण और अन्य प्राणियों ने भी उसकी पूजा करके परम सिद्धि प्राप्त की है। कृते रत्नमयं लिंगं त्रेतायां हेमशंभवं द्वापरे पारदं श्रेष्ठं पार्थिवं तु कलौ युगे। अष्टमूर्तिषु सर्वासु मूर्तिवै पार्थिवी वरा अनन्य पूजिता विप्रास्तपस्तस्मान्महत्फलम्। सत्ययुग में मणिलिंग, त्रेतायुग में स्वर्णलिंग, द्वापर युग में पारद लिंग और कलयुग में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान शिव की सभी 8 मूर्तियों में पार्थिव मूर्ति श्रेष्ठ है। किसी अन्य द्वारा न पूजी हुई नवनिर्मित पार्थिव मूर्ति की पूजा करने से तपस्या से भी अधिक फल मिलता है। यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठः श्रेष्ठः महेश्वरः एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। यथा सर्वेषु मंत्रेषु गणवो हि महान् सुमृतः तथेदं पार्थिवं श्रेष्ठमाराध्यं पूज्यमेव हि। यथा सर्वेषु वर्णेषु ब्राह्मणः श्रेष्ठ उच्यते। जैसे सभी देवताओं में शंकर जी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहे जाते हैं, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी नदियों में गंगा ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कही जाती हैं, वैसे ही सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी मंत्रों में प्रणव ओम महान कहा गया है, उसी प्रकार शिव का यह पार्थिव लिंग श्रेष्ठ, आराध्य तथा पूजनीय होता है। जैसे सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा जाता है, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है।
तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते यथा पुरीषु सर्वासु काशी श्रेष्ठतमा स्मृता तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते यथा व्रतेषु सर्वेषु शिवरात्रिव्रतं परम् तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते यथा देवीषु सर्वासु शैवी शक्तिः परा स्मृता तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते प्रकृत्य पार्थिवं लिंगं यो न्यदेवं प्रपूजयेत् वृथा भवति सा पूजा स्नानदानादिकं वृथा पार्थिवाराधनं पुष्प्यं धन्यमायुर्विवर्धनम् तुष्टिदं पुष्टिदं श्रिद्धं कार्यं साधकस्त्वमेह। जैसे सभी पूरियों में काशी को श्रेष्ठतम कहा गया है वैसे ही सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सर्वोपरि है उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी देवियों में शैवी शक्ति प्रधान मानी जाती हैं उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग प्रधान माना जाता है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करने के बाद किसी अन्य देवता की पूजा करता है उसकी वह पूजा तथा स्नान दान आदि की क्रियाएं व्यर्थ हो जाती हैं। पार्थिव पूजन अत्यंत पुण्यदायी तथा सब प्रकार से धन्य करने वाला दीर्घायुष्य देने वाला है। यह तृष्टि पुष्टि और लक्ष्मी प्रदान करने वाला है। अतः श्रेष्ठ साधकों को पूजन अवश्य करना चाहिए। यथालब्धोपचारैश्च भक्ति श्रद्धा समान्वितः पूजेत् पार्थिवं लिंगं सर्वकामार्थ सिद्धिदम् यः कृत्वा पार्थिवं लिंगं पूजयेच्छुभवेदिकम् इहैव धनवाक्षिमानन्ते रुद्रोऽभिजायते त्रिसन्ध्यं यो हर्चये लिंगं कृत्वा बिल्वेन पार्थिवम् दशैकादशकं यावक्तस्य पुण्यफलं शृणु अनेनैव स्वदेहेन रुद्रलोके महीयते पापहं सर्वमत्यानां दर्शनात् स्वपर्शदानादपि जीवन मुक्तं स वै ज्ञानी शिव एव न संशयः तस्य दर्शन मात्रेण भुक्तिर्मुक्तिश्च जायते। उपलब्ध उपचारों से भक्ति श्रद्धा पूर्वक पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। यह सभी कामनाओं की सिद्धि देने वाला है। जो सुंदर वेदी सहित पार्थिव लिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करता है वह इस लोक में धन धान्य से संपन्न होकर अंत में रुद्र लोक को प्राप्त करता है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करके विल्प पत्रों से 11 वर्ष तक उसका त्रिकाल पूजन करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। वह अपने इसी शरीर से
रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह जीवन मुक्त ज्ञानी और शिव स्वरूप है, इसमें संशय नहीं है। उसके दर्शन मात्र से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवं यः पूजे नित्यं कृत्वा लिंगं तु पार्थिवं यावज्जीवन पर्यन्तं स याति शिवमन्दिरम् मृडेनाप्रमितान् वर्षान् शिवलोके हि तिष्ठति शकामः पुनरागत्य राजेन्द्रो भारते भवेत् निष्कामः पूजे नित्यं पार्थिवं लिंगमुत्तमम् शिवलोके सदा तिष्ठेत् त्वस्य सायुज्यमाप्नुयात्। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जीवन पर्यंत नित्य उसका पूजन करता है, वह शिवलोक प्राप्त करता है। वह असंख्य वर्षों तक भगवान शिव के सानिध्य में शिवलोक में वास करता है और कोई कामना शेष रहने पर वह भारतवर्ष में सम्राट बनता है। जो निष्काम भाव से नित्य उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करता है, वह सदा के लिए शिवलोक में वास करता है और शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर जय श्री राम।